So very good evening to everyone. This side Sanu, founder of Flames, and today we have a very special guest, our ex student Pranav श्रीवास्तव, जो लास्ट ईयर फ्लेम्स में थे और अभी MNLU में है, एजुकेशन कोर्स को परस्यू कर रहे हैं. लास्ट ईयर ही गॉट AIR 25. So there was so many requests that about that how to crack the MNLU paper, education pressure basically, क्या उसके प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या कॉलेज की एक्सपोजर है, क्या फीस है, and everything. So today I've invested my one of my student Pranav, and welcome Pranav. Thank you so much for being here. एंड एक थैंक और यू सर। इंटरेस्टिंग बात की एंड एक और इंटरेस्टिंग बात की, प्रणव अभी आए हुए हैं सिम्बासिस नोएडा ट्रायल एडवोकेसी के लिए. तो थोड़ा अभी वो ड्रेस में ही है, उसी में आई गेस फिटिंग करके ही आ रहे हैं. तो प्रणव स्टार्ट करते हैं, और जो फॉर्मेट रहेगा हमारे सेशन का कि क्या एक्सपोजर देता है एमएनएलयू एजुकेशन कोर्स, क्या फीस के दाम है, क्या बैचेस किस तरह से चलते हैं, क्लास की टाइमिंग्स क्या क्या एक्सपोजर है बेसिकली, अगर जिनका क्वालिफाई क्लैट में नहीं हुआ है तो किस तरह से उसको आगे ले सकते हैं. और फिर डायरेक्ट हाउ टू क्रैक द एग्जाम, बहुत क्लियर कट कैसे क्रैक किया आपके लोगों ने. आपके साथ दो आपके और भी दो दोस्त हैं जो AI2 हैं, और एक और भी आपको जिन्होंने बताया, उनके भी कोई टिप्स होंगे तो उनको भी आप इनवाइट कर लेना बीच में. उनके कुछ अपने प्रोज एंड हाँ कॉन्स जी। होंगे तो वही बता सकते हैं कि वो क्या कहते हैं. ठीक है. बस जी एटलीस्ट ये सेशन वन ऑफ द बेस्ट होना चाहिए जहां पर आप पूरी तरह से क्लैरिटी दे दें कि कैसे क्रैक करना है इस पेपर को, ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पेपर को देना, और व्हाट शुड बी द बेसिक थिंग विच वी हैव टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम, व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस कोर्स, राइट. सो ओवर टू यू प्रणव, वेलकम बैक, एंड आई होप दैट कि ये सेशन फ्रूटफुल होगी. तो प्रणव, ओवर टू यू मैन, प्लीज कंटिन्यू. थैंक यू सर फॉर हैविंग मी फॉर दिस सेशन। गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज प्रणव श्रीवास्तव और मैं एजुकेशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ एंड अभी मेरा सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो पहली मैं बात करता हूँ आपका एमएनएलयू के एक्सपोजर को लेके। देखो, एमएनएलयू नागपुर जो है वो आपको स्पेशल प्रेफरेंस देगा इन टर्म्स ऑफ एज अ स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन, बिकॉज वाइस चांसलर से लेके जितने भी प्रोफेसर है वो हाईली इस पे अपना ध्यान देते हैं एजुकेशन कोर्स पे, क्योंकि ये उनके द्वारा खुद से स्टार्ट किया हुआ कोर्स है। और बेसिकली एजुकेशन जस्टिस का कोर्स का मतलब ये कि आपको जुडिशरी के लिए ट्रेन करना है कि हाउ एक जज को साइकोलॉजिकली और मेंटली कैसे सोचना है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पे, उसके लिए कोर्स बनाया हुआ है। काफी डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट सेमेस्टर आपको साइकोलॉजी दिखती है इसमें, और सीरियसनेस बहुत है यहाँ पे। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे सीरियस हैं, और क्राउड काफी अच्छा देखने को मिलता है क्योंकि आप एक रिगरस प्रोसेस से निकलते हो। आपका पहले क्वालिफाई करते हो थ्रू क्या कहते हैं आपके रैंक के ऊपर, बिकॉज 5,000 7,000 मैक्स लिमिट है। उसके बाद आप लिस्ट में नहीं आते हो। देन एक बार आप जीडी के लिस्ट के लिए आगे, देन आप ग्रुप डिस्कशन में आपका टेस्ट होता है, देन साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, देन फाइनल इंटरव्यू में आउट ऑफ 120 दे सेलेक्ट 60 स्टूडेंट्स, और उन 60 स्टूडेंट्स के बेस पे आपको फिर आपका बैच स्टार्ट होता है। तो एमएनएलयू का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी बन रहा है, टू बी ऑनेस्ट, कि उतना 60 एकड़ का इनका कैंपस है और काफी मॉडर्नाइज इनके क्लासेस हैं। और टीचिंग जो वे है, जितने भी प्रोफेसर है वो वेल ट्रेन्ड है, सारे पीएचडी होल्डर्स हैं एंड काफी ज्यादा अच्छे इंटरेक्ट करते हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ। और इनका एक एक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन है। जितने भी यहाँ पे कमिटीज है, मूड कोर्ट कमेटी से लेके जितनी भी स्पोर्ट्स कमेटी, काफी एक्टिव कमेटी है। तो आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इस यूनिवर्सिटी की। ये बात थी यूनिवर्सिटी को लेके। और पर्क्स क्या है एजुकेशन के, मैंने तीन मेन पर्क्स रखे हैं। जज गिव वेरियस लेक्चर ऑन द टॉपिक्स, लाइक अभी हम एज जस्टिसिंग स्टूडेंट्स, हमारे अभी तीन बैच है जस्टिसिंग स्टूडेंट्स के, वहाँ पे 2020 2021 एंड 2022। आप लोग फोर्थ बैच हो गए, तो आप लोग के रेगुलरली गेस्ट लेक्चर्स के लिए जाएंगे। हमारे एक्चुअली चार जजेस गेस्ट लेक्चर ले चुके हैं। जस्टिस ए एल पांसारे, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, बॉम्बे हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, देन जस्टिस, सॉरी फॉर दैट, जस्टिस शिव ललित, एंड देन हमारे जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े सर ने भी हमारे गेस्ट लेक्चर लिया है। तो रेगुलर गेस्ट लेक्चर हमारे लेते हैं यहाँ पे जस्टिस, और अपने एक्सपीरियंसेस। और आपने वो जय भीम मूवी देखी है, उन उसके भी जज आए थे हमारा एक्स्ट्रा लेक्चर लेने। तो काफी अच्छा एक्सपोजर देखने को मिलता है, और काफी चीजें सीखने को भी मिलती है सीनियर्स से। और टू बी ऑनेस्ट, जो नॉर्मल BA LLB कोर्स है उससे आपको थोड़ा अलग ही रखा जाएगा, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ का इनका भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं है, तो हमें अभी अलग हॉस्टल में रखा गया है। बट जब तक आप लोग आओगे तब तक हम लोग शिफ्ट कर देंगे मेन कैंपस में। होप यही है। बट मेन जो LLB ऑनर्स है उससे आपको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, अपार्ट फ्रॉम कि उनके स्टूडेंट ज्यादा है। और एक और चीज है कि हमारे नॉर्मल BLLB में वैकेंसी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये जो आप 60 पैक हो गए ना, वो क्राउड बेस्ट क्राउड होता है। मेरे साथ अभी जो जिस मैं ट्रायल एडवोकेसी कर रहा हूँ, जो जिस कंपटीशन में मैं भाग ले रहा हूँ, तो मेरे जो क्लासमेट्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो काफी ज्यादा वेल ट्रेन्ड है और काफी ज्यादा
मतलब अलग थिंकिंग रखते हैं, तो एक अच्छा क्राउड का एक एनवायरनमेंट आपको देखने को मिलता है। एक और इसकी मेन खास बात है कि आपको ये जुडिशरी के लिए वेल ट्रेन करता है। 5th ईयर्स में जब आप पहुंचोगे, तो 5th ईयर में इसका इनका एक 10 मॉक का वो है, सब्जेक्ट है। ये आपको 10 मॉक्स देंगे, उसके बेसिस पे आपको जुडिशरी की प्रिपरेशन कराएंगे। मॉक्स इंक्लूड प्री, मेंस एंड मॉक इंटरव्यू। तो ऐसे 10 टेस्ट ये लोग लेंगे, और ये बिल्कुल कोर्स में इंक्लूडेड है। एक और इसका एक पर्क्स क्या है कि जजमेंट राइटिंग में एक सब्जेक्ट है। तो इसका आप एक बार जितने भी कोर्स स्ट्रक्चर है ना, उसको आप चेक करना, वेबसाइट पे अवेलेबल है। बहुत डिफरेंट है नॉर्मल बीएलबी और एचओडी जो इनका कोर्स है उनसे बहुत डिफरेंट है, और काफी अच्छा एक्सपोजर आपको देखने को मिलता है। तो बेसिक फीस फीस स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक और पॉइंट थी, कहीं कहीं आपने सुना होगा कि आप अगर एजुकेशन कोर्स में आ गए, तो आप प्राइवेट फर्म्स में आप जॉब नहीं कर सकते, इंटर्नशिप नहीं कर सकते। उसके बारे में बात करूँ, फीस स्ट्रक्चर इनकी थोड़ी महंगी हो चुकी है। 365 इसकी फीस हो चुकी है नॉर्मल। पिछली बार 1 लाख जा बढ़ा दिया है इस साल। तो फीस में थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। बट मैं कहूँगा, अगर आपको मिल रहा है, अगर आप क्रैक कर ले रहे हो, क्योंकि अगर आप जीडी क्रैक कर लोगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्रैक कर लोगे, इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, दैट मीन अपने 3। और इंटरव्यू भी किससे होगा? सिटिंग जज ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, 2 जज बैठेंगे, वो आपका इंटरव्यू लेंगे विद वाइस चांसलर और डिप्टी रजिस्ट्रार, और रजिस्ट्रार आपके सामने बैठेंगे। और एक साइकेट्रिस्ट भी बैठता है। आपकी सारी चीजें नोट की जाती है, उसके बेसिस आपको मार्क्स अलॉट होते हैं, उसके बाद फिर आपको ऑल इंडिया रैंक अलॉट होती है। तब जाके आप इस कोर्स में एंट्री करते हो, और आपका हो रहा है। आई वुड सजेस्ट कि छोड़ना मत, ले लेना। एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई जगह आपने सुना होगा कि आप प्राइवेट फर्म में इंटर्नशिप नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे एक इमीडिएट सीनियर हैं, उन्होंने प्राइवेट फर्म में इंटर्नशिप करी है, और उन्होंने ऑफ कैंपस इंटर्नशिप ली थी, ऑन कैंपस नहीं मिलती इंटर्नशिप। अगर इसके इंटर्नशिप की बात करूं, तो ये जुडिशियल इंटर्नशिप देता है। इस कोर्स में जुडिशियल इंटर्नशिप के क्रेडिट्स कोर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, 1 साल में आपको एक जुडिशियल इंटर्नशिप करना मैंडेटरी है। उसके ऊपर आपको क्रेडिट्स अलॉट होंगे, तब जाके आपको डिग्री मिलेगी। ये बेसिक यूजीसी का रूल है। तो जुडिशियल इंटर्नशिप जो है, इसके कंपल्सरी जुडिशियल इंटर्नशिप एज इन कि आप किसी जज के अंडर इंटर्नशिप कर रहे हो 1 महीने या 45 दिन की। तो ये इम्पोर्टेंट है। और एक और चीज है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि आप चावल नहीं है? जुडिशरी, नहीं चावल थोड़ा सा वो पानी जो बनाया था वो है नहीं पानी से। ओके, अगर आप ये सोच रहे हो कि जुडिशरी जैसे ओरिएंटेड ये अगर कोर्स है, उसमें आप प्राइवेट फॉर्म में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली इस पे, कि फॉर्म्स आ रही हैं और ये आपको अलाउ करेंगे कि आप इससे प्लेसमेंट ले लो, नहीं। ऑफ कैंपस ले सकते हो। ये दिमाग में मत डालना कि अगर आपने इस कोर्स में एडमिशन ले लिया तो आप पूरे लॉ की दुनिया से कट ऑफ हो चुकी है, आपके पास लिटिगेशन और यही बचा है। नहीं 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 नहीं, आप लॉ फर्म में भी जॉब कर सकते हो, आप अलाउड हो। बस ऑन कैंपस आपको प्लेसमेंट नहीं मिलेगी, ये तो एमएनएलयू बोलता है। इसका बस मेन फोकस क्या है कि जो भी 60 स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको हमें जुडिशरी के लिए ट्रेन ट्रेन करना है, और उनको फ्यूचर जज बनाना है, ताकि वो जो लोअर जुडिशरी है उनको इम्प्रूव कर सके। तो कोई किसी का डाउट हो तो मुझे बताओ। नो, इट्स ग्रेट, बट आई हैव सर्टेन क्वेरी दैट नो। बेसिकली इन्हें बताओ कि अब एग्जाम जब ये लोग देने वाले हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया या जीडी हो गया, उसके लिए तैयारी कैसे करें? तुमने कॉलेज के बारे में बता दिया, एक्सपोजर के बारे में बता दिया, अब एग्जाम परस्पेक्टिव से इनको बताओ कि ओके। जब ये लोग का आपने बताया कि 5,000 से 7,000 रैंक तक मैक्सिमम स्लॉट के बच्चों को कॉल आ जाता है, शॉर्ट लिस्टेड हो हाँ। जाते हैं। सेकंड हम्म। तुम्हारा फिर एग्जाम होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट। उस टेस्ट के बारे में बताओ, उस टेस्ट में। हाँ, सेकंड क्या होता है? सेकंड होता है ग्रुप डिस्कशन। हाँ तो अब जी, ग्रुप डिस्कशन बहुत। हाँ तो जीडी के बारे में बताओ कि जीडी का क्या माहौल होता है, क्या इन्वायरमेंट होता है, किस टाइप के टॉपिक्स पूछे जाते हैं, वो लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं। फिर जो थर्ड प्रोसीजर है, उसके बारे में बताओ कि उसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशंस है, उसको कैसे क्रैक करें, ताकि अब बच्चा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि उसको क्रैक कैसे करना है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा ठीक है। रहेगी। 5 to 7,000 रैंक तक बच्चों को शॉर्ट लिस्टेड किया जा रहा है, उसमें से लास्ट 60 बच्चों को ही लिया जा रहा है। तो अब क्रैकिंग के जी। बारे में वन बाय वन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपका नाम आ चुका है लिस्ट में तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी अगर आता है तो उसके लिए आपको प्रिपेयर करना जीडी के लिए। जीडी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपको इंटरव्यू के लिए। साइकोमेट्रिक उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, वो क्रैक हो जाता है। जीडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी।
वेट आप एक सेकंड एक्शन पढ़ना, ऑडिबल नहीं हो जरा, वापस से मैं आपको ऑडिबल करना है तुम्हारी तरफ से। ऑडिबल अब वापस से करना जीडी से। ओके, मैं दोबारा बोलता हूँ। हाँ अगर जीडी के लिए आपका नाम आ चुका है तो आपको बस क्या करना है कि आपने जो 6 महीने पहले का जो क्लैट का जीके पढ़ा है उसको पढ़ लो, कंठस्थ कर लो, और 3 महीने वाला भी आपकी जुबान पे होना चाहिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। पहले जीडी का स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसे होता है। आप 10 से 12 लोग के साथ आपको बहस करनी होती है। स्लॉट 10 से 12 का होता है, उसमें से 3 पैनलिस्ट होते हैं। ठीक है, आप 10 स्टूडेंट्स हैं, हम 10 स्टूडेंट्स हैं, हमारे पैनलिस्ट हैं शांतनु सर। और वो क्या नोटिस करेंगे, आपके पॉइंट्स, आप वोकल हो कि नहीं, चाहे कोई भी टॉपिक हो। जैसे मेरा टॉपिक था, मेरे जीटी का था, इस क्राइम इज इनएविटेबल इन इंडिया। तो इस पे मेरा हाँ भी क्वेश्चन था, मेरा ना क्वेश्चन था, आंसर था। बट मैं उस टाइम पे वोकल था। मैंने अपने पॉइंट्स खुल के अपने ग्रुप डिस्कशन में जितने भी मेंबर्स थे, लर्नेड मेंबर्स थे, उनके सामने रखा। और मैं वोकल रहा पूरे ग्रुप डिस्कशन। 20 मिनट, आई गेस 20 मिनट का होता है इनका ग्रुप डिस्कशन। हाँ, 20 मिनट में वोकल रहा। आपको एक लॉजिकल पॉइंट और थोड़े करंट अफेयर्स के साथ आपको चीजें प्रेजेंट करनी होगी, तो आप बहुत जल्दी नोटिस हो जाओगे। क्योंकि आप जैसे रेशियो बताओगे कि केरला में, मैंने मैंने अपना केरला का एग्जांपल दिया था और बिहार का एग्जांपल दिया था और उत्तर प्रदेश के लिटरेसी रेट का एग्जांपल दिया था अपने उसमें, अपने आर्ग्यूमेंट्स में। तो आप करंट अफेयर्स अगर प्रिपेयर रहोगे ना, तो आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ कर लोगे। और एक लिस्ट भी क्रिएट कर देंगे। मैं थोड़ा सजेस्ट कर दूंगा सर को, आप लोग को भेज देंगे कि उस टॉपिक पे प्रिपेयर कर लेना। तो जीडी में मेन चीज याद रखना कि करंट अफेयर्स और वोकल रहना आपको ड्यूरिंग जीडी। कुछ भी पॉइंट हो आपको बोलना है। चुप रहोगे निकल जाओगे। नहीं देखने वाले, 3 से 4 से 5 से 6 बार आपको बोलना ही बोलना है। नहीं बोलोगे निकाल देंगे। बट अगर आप वोकल रहोगे, दैट मीन्स यू क्वालिफाइड फॉर द साइकोमेट्रिक टेस्ट। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होता है बेसिकली, वो आपका साइकोलॉजी टेस्ट करते हैं कि आप जजमेंट डिसीजन मेकिंग में सही हो कि नहीं। वो बहुत बेसिक होता है, आप आराम से उसको क्वालिफाई कर लोगे। जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि जजेस आपके पास क्या क्वेश्चन फेंक देंगे। अगर मैं बोलूं, मेरे इंटरव्यू में मेरे साथ 5 लोग का 4 लोग का इंटरव्यू और हुआ था। तो हम सबसे एक सिंगल सवाल पूछा गया कि अगर आपके बीच में कोई, आपको लड़ाई सॉल्व करानी है किसी 2 लोगों की, आपने कभी लड़ाई सॉल्व कराई है, उसको अपने एग्जाम्पल से, अपने लॉजिक रीजनिंग, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपको आंसर करना है। वो ये भी और ये जरूरी नहीं कि लॉजिकली क्वेश्चन पूछेंगे। वो पूछ लेंगे कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आज की हेडलाइन क्या थी, कल की हेडलाइन क्या थी। वो डिपेंड करता है। तो इंटरव्यू के लिए याद रखना कि आप लोग करंट अफेयर्स थ्रू आउट द प्रोसेस, जितना भी एमएनएलयू के आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको करंट अफेयर्स रटने हैं, ध्यान रखना है। क्योंकि कहीं से भी किसी भी स्टेज पे ये लोग टफ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और इजीली भी निकाल सकते हैं। तो ये पॉइंट होता है। और जीडी के लिए मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो कौटिल्य फ्लेम्स क्लैट का आता है, उससे अपने करंट अफेयर्स पढ़ो और जीडी के वीडियोस देखो। अगर मॉक जीडी का पॉइंट आएगा, अगर सर बोलेंगे तो अपन एक मॉक जीडी भी ट्राई कर लेंगे। बट वोकल होना सीख लो, क्योंकि वोकल रहना पड़ेगा आपको जीडी में। नहीं रहोगे और करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर लो, उसके बाद आपका जीडी क्रैक हो जाना है। फेयर और इनफ प्रणव। इंटरव्यू। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट आया मेरे पास कि यस साइकोमेट्रिक सर। टेस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेलिंग में बताओ, क्योंकि उस टेस्ट में बेसिकली हुआ क्या तुम्हारे साथ। ओके, एज सच साइकोमेट्रिक टेस्ट का मेरे को ध्यान है कि मेरे से काफी साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछे, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन पूछे गए थे। कि वो मतलब मेरे टेस्ट को इंडिविजुअल चल रहा था वो टेस्ट या ग्रुप में चल रहा था। इंडिविजुअल उसका स्ट्रक्चर बताता हूँ सर इन हाँ सबको कैसा था। हाँ 3 स्टेज में टेस्ट होता है। 15 मिनट का आपको टाइम मिलता है। 3 स्टेज में टेस्ट होता है, वो अलग विंडो खुलती है उनकी। एक स्टेज आपका 7 मिनट का होता है और बाकी आपके आई गेस डिवाइडेड होता है, क्योंकि इक्वल टाइम किसी में नहीं होता। लेकिन पूरा टेस्ट जो होता है ना आपको 15 मिनट का होता है। सबसे हार्ड जो लगेगा आपको, थोड़ा सा जिसका लेवल हाई लगेगा, वो 7 मिनट वाले का लगेगा, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। बट अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है ऑनलाइन साइकोमेट्रिक टेस्ट की, वो आराम से निकल जाएगा, तो ये उसमें कोई दिक्कत सीबीटी नहीं है, होती। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। हाँ, सीबीटी है सर। सीबीटी है, ठीक है आगे। आगे हाँ, और एक और चीज, साइकोमेट्रिक टेस्ट क्वालिफाई सबका हो जाता है। ऑलमोस्ट जितने भी लड़के होते हैं
उनका साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाता है 120 में से। जब इंटरव्यू होता है ना तब 60 सेलेक्ट करते हैं। साइकोमेट्रिक टेस्ट का इतना लोड नहीं लेना, वो क्लियर हो जाएगा। बस सजेस्ट करूंगा, अगर साइकोमेट्रिक टेस्ट तक पहुंच रहे हो तो ऑनलाइन एक टेस्ट दे देना साइकोमेट्रिक टेस्ट का। वो तुम्हारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चंस को आंसर करना है। फिर मेन ध्यान देना जीडी के बाद इंटरव्यू पे। इंटरव्यू इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरव्यू से भी लोग जाते हैं बाहर। फेयर इनफ। किसी कोई डाउट्स है? एनी डाउट फ्रॉम एनीवन एल्स? कोई डाउट्स है तो पूछो। इस तरह क्वेश्चन जो मेरे को एक क्रक्स मिलता है मिल्लू का, जब लास्ट जब पढ़ रहा हूँ था मेरे पास, द मेन थिंग अबाउट टू क्रैक द जीडी, वो किसी का हो या इंटरव्यू है, कि जीडी का मतलब होता है किसी भी टॉपिक या सब्जेक्ट पे आप अपने व्यूज को रख रहे हो, अपने ओपिनियन को रख रहे हो। जीडी को क्रैक करना है तो मेरे को सबसे सिंपल सा फंडा लगता है कि अगर तुम सामने वाले को एग्री भी कर रहे हो तो आई एग्री विथ योर 100%, बट लगा दो और फिर अपनी पॉइंट को व्यू करो। बट इज समथिंग जहां पे तुम बोल रहे हो, राइट? तो आई एग्री विथ माई 100%, बट आई वांटेड टू पुट माई ओपिनियन दैट ही इज clear with some extent, I agree with some extent, but I have certain disagreement regarding the certain issue, जिस बात को क्लियर नहीं कर पाया। और बहुत उस टाइम क्लियर बोलना, ऐसा नहीं कि आवाज तुम्हारी पिच डाउन हो, किसी को सुनाई नहीं, बाकी बच्चे कह रहा है वो भीड़ चाल है, मतलब देयर इज नो स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो तुम्हारी आवाज को दबाने की कोशिश कर सकते हैं, हुटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, साउटिंग। कोई आदमी सिलेक्शन के लिए कुछ भी कर सकता है एट द एंड। क्या पता जब तुम बोल रहे हो तो कोई और भी बोलना स्टार्ट कर दिया बीच में, हो सकता है, पॉसिबिलिटी बन जाएगी, होता है। तुम बोलना स्टार्ट किया, पीछे से कोई और स्टार्ट कर दिया, तो अपनी आवाजों को लाउडर रखो। रुकना नहीं, हाँ, रुकना रुकना नहीं, नहीं, रुकना नहीं, सामने वाले को रोक देना, रुकना नहीं, रुकना तुम्हें नहीं, बोलना है। तुम्हें बोलना है, ठीक है, बस क्लियर। और और ट्राई अगर करना कि जितना ज्यादा तुम्हारा होता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी रहे। हाँ, और अगर ज्यादा होता है, अगर तुम्हारे पॉइंट स्ट्रांग लगते हैं पैनलिस्ट को, तो तुम्हें बोलने देंगे, उसको चुप करा देंगे जो सामने वाला बोल रहा होगा। ओके, फेयर तो इनफ, समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गया, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो गया। इंटरव्यू, इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर सेल्फ पर्सनालिटी, द वे यू एनालाइज। वहां पे नॉलेज चेक नहीं हो रहा है, तुम्हारी पर्सनालिटी चेक हो रही है कि तुम प्रेशर ले सकते हो कि नहीं। तुम्हें क्वेश्चन दे रहेगा, तुम 5 क्वेश्चन दिए, 5 में तुम 3 ही जवाब दिए, 2 नहीं दिए, कोई सेंस नहीं बनता है। सेंस बनता है कि तुम वो 3 का सवाल कैसे दिए, और जो 2 सवाल जवाब नहीं दिए उसको तुम प्रेशर कैसा एग्जर्ट किए, पसीना पसीना हो गए, पैनिक करने लगे, कांपने लगे। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरव्यू इज ऑल अबाउट योर पर्सनालिटी। उन्हें ही पता है कि तुम्हें सब चीज नहीं पता होगी, तुम तैयारी करने जा रहे हो, मगर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव रखना। अगर फ्लोर अब तुम्हारे लिए ओपन कर रहे हैं, किसी कोई डाउट है तो हैंड रेज कर ले ताकि मैं मौका दे दूं, अदरवाइज लास्ट नोट्स देगा पढ़ना, देन वी विल कंक्लूड द सेशन। कोई डाउट है किसी को जल्दी? एनीवन हैव एनी डाउट? नो डाउट, ऑल क्लियर सर, सारे क्लियर हो गए, थैंक यू। ठीक है, क्लियर। बताओ प्रणव, गिविंग यू अ चांस अगेन, सेशन को कंक्लूड कर दो, देन अपन लोग नेक्स्ट टाइम में जेडी या कुछ फॉर्मेट कर दें, ठीक है? सर एक डाउट आया था मेरे पास परीक्षित का। वो पूछ रहे हैं कि हमें इंटरव्यू में इंग्लिश या हिंदी बोलना है। स्टैंडर्ड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश इंग्लिश, रहेगी, आपको बेसिक इंग्लिश में आंसर देना। मैंने यहाँ पे समझाने के लिए हिंदी में बोल दिया, बट आपको फ्रॉम जीडी टू इंटरव्यू आपका इंग्लिश ही लैंग्वेज रहेगा, तो उसमें चेंज नहीं करना। आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होनी चाहिए, और नहीं भी है बट आपको इंग्लिश में ही बात करनी है, हिंदी में स्विच मत कर देना, ना जीडी में ना उसमें, इंटरव्यू में। क्या कहते हैं, एक और इंटरव्यू में। क्वेश्चन आया प्रणव, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कि क्या वो लोग क्लास 12 के सब्जेक्ट से भी इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं? दे में आस्क फ्रॉम एनीवेयर हाँ, मैन, हाँ, कुछ भी। हाँ, कहीं से भी। अगर आप बोलते हो कॉमर्स से हो, इकोनॉमिक्स से सवाल पूछ देंगे। हम्म। और अगर आप बोलते हो ह्यूमैनिटीज से हो, तो हिस्ट्री से सवाल पूछ देंगे। अगर बोलते हो ह्यूमैनिटीज से हो, तो आपके पास सवाल ही सवाल आने वाले हैं, सवाल ही सवाल आ जाए। क्योंकि वेरी वो नाइस, लोग भी बैठने वाले हैं जजेस, तो वो लोग पूछ लेते हैं आराम से, डेफिनेटली। बहुत अच्छे से सवाल पूछते हैं। बट याद है ना कि इंटरव्यू की जो तैयारी होती है ना, वो बेसिकली तुम्हारे इंट्रोडक्शन से ही चालू होती है, फॉलो क्वेश्चन। अगर तुमने बोला कि तुम रहते हो, मानो सपोज तुम रहते हो इलाहाबाद से, जो प्रयागराज बन गया, अब समझ जाओ कि यहाँ के हिस्ट्री से, इसेंस से, कल्चर से, यूपी के कुछ भी पूछ सकते हैं, दे में आस्क एनी क्वेश्चन। लेकिन नो तुम्हारा जो क्वेश्चन। सेल्फ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जब जब तुमको पहले नहीं कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या ये क्वेश्चन पूछेंगे, या ये कहेंगे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन वन वर्ड, हु आर यू एग्जैक्टली। या थर्ड क्वेश्चन होगा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ समथिंग व्हिच यू हैव नॉट रिटन इन योर सीवी। समथिंग कुछ भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ बात बताओ जो कुछ लिखा हुआ नहीं है, या एक लाइन में अपने आप को बताओ हु आर यू, या प्रॉपर इंट्रोडक्शन दो। जब तुम इंट्रोडक्शन दे रहे हो कहीं पर भी खुद हो, तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट होना चाहिए कि तुम सामने वाले को इंटरेस्टिंग बनाओ कि तुम कुछ बोल रहे हो, क्योंकि तुमसे पहले वो बहुतों का इंटरव्यू ले चुका है, क्या पता वो बोर हो चुका है सुन सुनकर। तो तुम्हारा इंटरव्यू का जो इंट्रोडक्शन है वही मेजर रोल करेगा कि सामने वाले को तुम में इंटरेस्ट आया कि नहीं आया। फॉलो अप क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो उसकी मैं तैयारी करा दूंगा इंटरव्यू का, कैसे तुम्हें इंटरव्यू तैयारी करना है, क्या सर तुम्हें बोलने एक का है। आपको टिप और होगा, एक और आपको मैं बताना हाँ बोलो। चाहूंगा कि जो 2021 में इंटरव्यू हुआ था, हम्म। वो सिंगल सिंगल उन्होंने लिया था, तब उन्होंने बेसिक इंट्रोडक्शन पूछा था। हाँ हाँ। हमारा जो इंटरव्यू हुआ था, हमारा 4 लोग के एक साथ हुआ था।
अच्छा, तो उन्होंने सिर्फ नाम पूछे और क्वेश्चंस स्टार्ट देना कर चालू दिया। कर दिया। हाँ, तो तो इंटरव्यू को अगर कोई आप, डिफाइन नहीं कर सकता है। नहीं कोई इनके उनके हाँ मूड पे डिपेंड करता है हाँ, कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। तो आप इन लोग की लाइक दोनों विषय तैयारी करा सकते हो तो करा देना बेसिक। बट ये ध्यान रहे कि जो इंट्रोड्यूस लोग करेंगे वो इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि हाँ, हमारे जो सीनियर्स ने हमें जो ट्रेन किया था उन्होंने बोला था इंट्रोडक्शन अच्छा रखना। सही बात। और एक्चुअली हाँ, remember कि the तो when you asked me that how to prepare, I told you that it's all about your the way the how you impact on someone, right? अगर तुम बोल रहे इम्पैक्ट हो, for होगा। example, my name is Sanu, that I belong from some place. The place is no, the place, suppose I belong from Bihar. Bihar is known for the culture, known for diversity, known for the education system like the Buddha, like and all and all. तो ये मेरा काम है कि अपने स्टेट के बारे में अपने बारे में कुछ कर। डोंट टॉक अबाउट योर मॉम, व्हाट्स योर फादर डू, व्हाट्स योर मॉम डू। हाँ, दिस इज नॉट समथिंग इज गोइंग टू बी कवर्ड द पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन। इंट्रो मींस अबाउट योरसेल्फ ओनली। तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारी हॉबीज क्या है। अब हॉबीज नहीं भी है, राइट, इफ यू डोंट हैव एनी हॉबीज, पर्टिकुलर हॉबी, देन प्ले विद स्मार्ट। कुछ ऐसा बताओ कि जो लिटरली तुम लाइफ में कर रहे होगे, पार्ट कर रहे हो, है ना। तो वो बताओ। डांसिंग, सिंगिंग इज अ वेरी कॉमन हॉबीज एंड ऑल। बट समथिंग कुछ, अगर तुम बोल दिए कि तुम्हें बुक रीडिंग पसंद है, नॉवल रीडिंग पसंद है, पहला सवाल कि लास्ट नॉवल कौन पढ़े, उसका राइटर कौन, ऑथर कौन। तुरंत काउंटर क्वेश्चन, उस बुक की सेंस क्या थी, किस जॉनर का बुक था, जॉनर बताओ, राइट। तुम्हें क्यों पसंद है फिक्शन, बोले कि आई लव फिक्शन बुक्स, व्हाई फिक्शन, व्हाई नॉट नॉन फिक्शन। अब एग्जांपल बताओ क्यों भाई नहीं पसंद करते हो। तो बी क्लियर कि इससे स्टार्ट हो रहा है। लॉ क्यों करने का, ये पूछ दिया। क्यों एमबीए, व्हाई नॉट एनीथिंग एल्स, व्हाई नॉट प्राइवेट कॉलेज। अब तुम तैयार रहो खुद के लिए। अगर तुमने किसी रिसेंट टॉपिक पे पूछ दिया, जस्ट बी क्लियर दैट इंटरव्यू में झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सीनियर लोग बैठे हुए हैं। दे विल नो एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। अगर वो कुछ तुमसे जीके का सवाल पूछ रहे हैं और तुम सोच रहे तुम उनको तुम झूठ बना दोगे, बेवकूफ बना दोगे, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। ट्रस्ट मी, इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। दे न्यू एवरीथिंग मैन। बट याद रखना कि तुम अपनी पर्सनालिटी को पॉजिटिव रखना, चेहरे पे स्माइल रखना। पैनिक कहीं नहीं करते, वो सिम्बासिस की इंटरव्यू हो या इसकी इंटरव्यू हो या कहीं पर क्राइस्ट की हो, पैनिक नहीं करते हैं, दिखाते नहीं कि तुम नर्वस हो। उन्हें पता है कि तुम्हारी लाइफ की पहली इंटरव्यू होगी, क्योंकि तुम 12 से निकल कर आए हो, तो उन्हें पता है। लेकिन जितना तुम अपने आप को ऑनेस्टी से रिप्रेजेंट करोगे, जितना तुम क्लियरिटी से रिप्रेजेंट करोगे, वो तुम्हारा मार्क एडअप होते जाएगा। उन्हें बस दिखना चाहिए कि इसके अंदर जज की पर्सनालिटी है कि नहीं। जज की पर्सनालिटी क्या होती है, वो पूछ सकता है कि टेल मी दैट व्हाट आर द बेसिक 5 थिंग व्हिच रिक्वायर्ड फॉर टू बीइंग एन एडवोकेट, टू बीइंग एन जज। पेशेंस, राइट, एनालाइज, नॉन बायसनेस होना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए क्रक्स क्या होता है, तुम दोनों साइड को हियरिंग पावर होनी चाहिए। तो अगर तुमसे पूछे कि तुम्हारे अंदर स्पेशल क्वालिटी क्या है, कह दो तुम्हें आई एम ए वेरी गुड लिसनर। ये जज की क्वालिटी है। वो दोनों साइड को बहुत ध्यान से सुनता है। प्ले स्मार्ट, समझो कैसे मैं कर रहा है, आई एम ए वेरी गुड लिसनर। लिसन बोल दिए, I acknowledge, I don't give, I am not kind of person who give judgment fastly. I try to realize the fact, then I try to make my own point. किसकी पर्सनालिटी बता रहे हो डायरेक्टली, तुम बताए अपनी, लेकिन प्रेफरेंस किसका आ रहा है, एक जज की रहा है, जुडिशरी ऑफिसर की रिक्वायरमेंट तुम बता रहे हो। तो मेक श्योर दैट कि तुम अपने आप को उस वे में अलाइन करो, जिस अलाइन में, उस इंस्टीट्यूट में, उस जगह पे और फ्यूचर में तुम्हें वो सर्च करेंगे। एम आई क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो चैट विंडो। कूल। एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड प्रणव? एंड I think we have covered everything, right? From yeah, scratch we to the have top. to, yes. Anything else your friend wanted to convey? Anything else they wanted to do? Actually, sir, they are attending the committee meeting. That's why Okay, they it's want. fine. It's fine. It's totally fine. Conclude करें sir. Okay. So again, thank you so much for being here, Pranav. It's lovely meeting to you. And कल तुम आओगे मिलने मेरे से. And अगर time मिले तो if your time, because मैं कल निकलना भी बॉम्बे. Otherwise, just make sure that कल का lunch हमारे तरफ से रहेगा. Just make sure that you are here, man. So तुम मेरे को बता देना यार, रात का आज डिनर कर लियो. हाँ सर, डिनर तो हो गया सर। कोई बात नहीं, कल का लंच रख लेना हमारे साइड से, अगर तुम नहीं भी आओगे तो ठीक है। वहीं पे एंजॉय कर लेना। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट कि तुम सेमीफाइनल में चले गए, फिनाले तक जाओ और प्राइज लेकर आओ, है ना। और टाइम मिले तो बिल्कुल आओ। जस्ट लेट्स कैच अप फॉर अ मोमेंट। सर यू कमिंग टू बॉम्बे? जस्ट नॉट राइट नाउ, दिस आई विल लेट यू नो व्हेन आई कमिंग टू बॉम्बे, बट या डेफिनेटली बाय दिस ईयर और बाय नेक्स्ट ईयर फॉर श्योर। आई हैव शेड्यूल्ड सम मीटिंग देयर, सो आई विल डेफिनेटली कम देयर। सो दैट्स सो, थैंक यू सो मच अगेन प्रणव अगेन, एंड आई होप दैट यू गाइस हैव ए वंडरफुल सेशन विद प्रणव। सो एंड लेट्स, सर, एक या प्रणव, मेरे साइड से इनपुट भी था कि अगर किसी को कुछ डाउट भी हो रहा है, आई विल दे गिव कैन यू अ आस्क मी डायरेक्टली। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन मैसेज में, दे कैन आस्क मी डायरेक्टली, कोई इशू नहीं है। मैं भी शांतनु सर का स्टूडेंट हूँ, उनसे बस 1 साल पहले से पढ़ा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं है, अपन कोई दिक्कत हो तो मेरे को बस बता देना कि do one कहीं thing आप। that Pranav, just text your number in the chat box. Text one number. WhatsApp ओके, पे। No आपको load लेटर में। यहाँ पे कर दूँ कि व्हाट्सएप हाँ, पे कर यही दूँ? यही पे कर दो। Okay, I'll drop my number. If you guys need anything, any suggestion, then please pin me. और This सब is my जाओ number. एमएनयू एजुकेशन जाओ, सीनियर है तुम्हारे प्रणव, एक और स्टूडेंट है हमारे जो सेकंड ईयर में है, जाओ वहाँ पे, अच्छा बड़ा स्ट्रक्चर्ड है, और एंजॉय करो बहुत कॉलेज लाइफ में।
मजा आएगा मतलब मजा मजा है, आएगा। कॉलेज अच्छी है अपना। मैंने ऐसे कोई भी किसी ने, हाँ कभी किसी ने नहीं बोला कि कॉलेज अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी कॉलेज सर, ग्रोथ अच्छी है है। उसकी। बहुत अच्छी है। ऑल्दो ईयर थोड़ा तो पीछे है, बट ग्रोथ काफी अच्छी है। तो देखो एंड कंसर्न भी है ना प्रणव भाई, कि जब तुम एक एजुकेशन का तैयारी करा रहे हो, तुम फ्यूचर तुम जुडिशरी ऑफिसर बनने की बात कर रहे हो पूरे कोर्स में, तो यू विल डेफिनेटली गिव ए बेटर कोर्स, राइट। तुम्हारा कंसंट्रेशन यस बहुत ज्यादा सर। क्लियर होगा, और बच्चे बहुत कम ले रहे हैं, मतलब फोकस बहुत क्लियर है ना। हम्म लेकिन मोर क्लैरिटी होगी जब इनकी फर्स्ट बैच जो ग्रेजुएट होगी 2024 या 2025 में, वहाँ वो वो वहां इम्पोर्टेंट पर क्लैरिटी आएगी कि कितने लोगों का हुआ है। सिलेक्शन, क्या रहा। तो दैट्स समथिंग वेरी, आई एम रियली क्यूरियस टू नो अबाउट द डेटा ऑफ द कॉलेज, क्योंकि अभी कोई डेटा नहीं है। एंड एक और चीज है, इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र हम्म। देन आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है महाराष्ट्र जुडिशरी को लेके। ऐसा बोला जा रहा है, हमारे कॉलेज में बोला गया था, वाइस क्या चांसलर लगता ने है बोला था। एक्सपोजर क्या है, कितने की रेशियो है नॉन महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की, इक्वल है या ज्यादा है? महाराष्ट्र सर ज्यादा है हाँ, एज कम्पेयर टू वो लाइक। देखो यार, है प्रणव यार, जिस जगह की कॉलेज है वहां पे प्रेफरेंस मिलता है, शुरू से मिलता है हमारे वो कंट्री में। डेफिनेटली मिलेगा सर, वो हाँ, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे सही महाराष्ट्र हो, बात। प्रेफरेंस देंगे। हाँ, बट रीजन से डिपेंड नहीं करता, आपको एक्सपोजर से ही आप कहीं भी कुछ भी कर लोगे। सही बात है। और एमएनडी का एक्सपोजर काफी अच्छा है। अच्छा है, और मेरा यही कंसर्न रहता है बच्चों के लिए कि वी जस्ट नीड वन सीट मैन, हमें एक सीट से मतलब, हम उसके लिए फाइट कर रहे हैं। तो दैट समथिंग वेरी क्लियर है कि नहीं। तो चलो, यस सर। थैंक यू सो मच अगेन क्लोजिंग द सेशन, थैंक यू अगेन प्रणव टू बीइंग हियर।